नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ दिन पहले की बात है। विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसमें कुछ नया नहीं था, रोज़ वो यही काम करते थे, ना जाने कितने सालों से कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था जैसा उस दिन किया था। उस दिन के इस एक्सपीरियंस के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी पलट सी गई, मान लो। उनकी सोच बदल गई। क्या कुछ हुआ, आइए ये पूरी भूतिया घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो जो विजय जी हैं वो मध्य प्रदेश के दमोह नाम के शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उनकी पूरी फैमिली वहीं पे रहा करती थी। उनका जो लड़का था वो बाहर कहीं रहता था, उनके साथ घर पे नहीं रहता था, काम के चक्कर में ही बाहर रहता था। और इनका जो ड्यूटी था, रोज़ सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेते थे, गाड़ी लेके निकल जाते थे और दिन भर थाने में रहते थे और शाम के टाइम तक, कभी कभी रात भी जाती थी, अपने घर पर वापस आते थे। पुलिस ऑफिसर का यही ऐसा ही रहता है, यही काम रहता है कि उनका टाइम फिक्स नहीं रहता है, कितने बजे जाओगे कितने बजे आओगे। और ये एक अच्छे पोस्ट में थे, तो इनको कभी कभी काम ज़्यादा या कहीं पे बाई चांस चले जाना पड़ गया तो घर पे बहुत लेट लौटा करते थे। इनकी पत्नी जी बोलती थी कि आप थोड़ा घर पे जल्दी आ जाया करो, रात के टाइम में अकेले आते हो, ठीक नहीं लगता है, डर लगता है। लेकिन इनका काम ही ऐसा था कि देश की सेवा करते करते अपने बारे में भूल जाते थे, वो लेट ही घर पे पहुंचते थे। कई बार ऐसा होता था, लेकिन उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन की बात है, ऐसे ही कहीं पर उनको जाना पड़ गया अर्जेंटली। कहीं से कॉल आता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो जो भी उनके टीम वाले थे सब लोग उस जगह पे जाते हैं। वो सारी चीज़ें सॉल्व करते करते, वहाँ पे जो भी कल्प्रिट था उसको पकड़ते पकड़ते, सारी चीज़ें करते करते उनको थाने में लगभग रात के 1:30 बजे तक का टाइम हो जाता है। उनकी पत्नी जिनको फ़ोन करती हैं कि आप कब तक आ रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, घर पे आ जाओ। तो जो अपने विजय जी थे वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल ही रहा हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी है मेरी, गाड़ी में बैठता हूँ और मैं निकल जाऊँगा। बाकी सब लोग भी धीरे धीरे करके निकल गए हैं, जो नाइट ड्यूटी में रहने वाले हैं, कुछ लोग वहीं यहाँ पर थाने में रुकेंगे, ऐसा वाला था। उसके बाद ऐसे फ़ोन में बात होता है विजय जी के उनकी वाइफ के साथ। वो अपने थाने से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के अपने गाड़ी के पास जाते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन आज वो जो चीज़ देखते हैं ना अपने गाड़ी के बोनेट के ऊपर, वो चीज़ देख के वो शॉक हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। डरते नहीं है लेकिन गुस्सा आता है। वो क्या देखते हैं कि बहुत सारी अजीबोगरीब तरह से ब्लैक मैजिक की हुई चीज़ें उनके गाड़ी के बोनेट पे रखी हुई है। ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें? ब्लैक मैजिक वाली, ब्लैक मैजिक वाली जो वुडू डॉल होती है वो है, चूड़ियाँ है बहुत सारी, अजीब से कटे हुए नींबू, उसमें लौंग घुसेड़े हुए हैं और अजीबोगरीब तरह से छोटा मटका, उसके अंदर पता नहीं काली काली मांस वाली पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। देख के उनको अजीब सा गुस्सा आता है कि ये किसने इस तरह का मजाक मेरे गाड़ी के ऊपर कर दिया। क्योंकि वो एक पुलिस वाले थे और उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहुत साफ़ सुथरे से, हाइजीनिक तरह से, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते थे। लेकिन ये चीज़ देख के उनको इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ से जो भी था एक डंडा उठाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें हाथ से जैसे मार मार के नीचे गिरा देते हैं। गुस्से गुस्से में पूरा मार के नीचे गिरा देते हैं और उसके बाद गुस्से गुस्से में अपनी गाड़ी खोलते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही अंदर देख के और शॉक हो जाते हैं। उनका जो ड्राइविंग सीट था, जो जहाँ बैठकर ड्राइव करने वाले थे, उसके बाजू वाले सीट पे दोनों जगह अजीबोगरीब तरह से नींबू पड़े हुए हैं। सीट में? मतलब सीट पे, जो ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट है, हाँ। नींबू रखा था किसी ने? मतलब गाड़ी तो लॉक रही होगी, कैसे अंदर पहुंच गए नींबू? वही तो, गाड़ी लॉक रही होगी। सबसे ज़्यादा शॉकिंग उनके लिए भी यही था कि गाड़ी तो लॉक रही होगी, किसने अंदर घुस गया। मेरी गाड़ी की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है, तो अंदर गया कौन और उसने ये इतना भद्दा मजाक कैसे कर दिया। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नींबू देखते उसमें लौंग घुसे हुए हैं, अजीब सी काली सी लाल सी सिंदूर लगी हुई है, पता नहीं खून जैसी, पता नहीं अजीबोगरीब टाइप की बहुत सारी नींबू थी। वो नींबू उठाते हैं हाथ से, सारे बाहर उठा के गुस्से में फेंक देते हैं और सोचते हैं कल मैं खबर लेता हूँ, कैमरा वैमरा निकलवाता हूँ और देखता हूँ कि किसने ये मजाक किया है। सीसीटीवी कैमरा तो वहाँ पे लगा हुआ ही था आसपास के जगहों पर। उनको बहुत गुस्सा आता है, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइव करना चालू कर देते हैं।
गुस्से गुस्से में ही वो ड्राइव कर रहे हैं पूरा। ये सारा जो नज़ारा था उनके लिए विचलित कर देने वाला था कि कौन मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर सकता है। डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था उनको, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, काली शक्तियाँ, इन सब पे बिल्कुल भी नहीं मानते थे, एक बूंद भी नहीं मानते थे। वो ड्राइव करते करते बहुत काफ़ी आगे निकल जाते हैं, काफ़ी आगे। उनका घर दमोह में था, लेकिन थोड़ा सा दूर था थाने से, जो थाने में जाते थे वहाँ से थोड़ा दूर था। वो अपनी गाड़ी चला चलाते थोड़ी दूर आगे गए ही हैं कि उनको रोड के किनारे एक औरत दिखाई देती है। दूर से वो औरत ही दिखाई दे रही थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा गहने पहना है, श्रृंगार किया है, इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई है, दूर से दिखाई दे रही है और अजीब से छटपटाती हुई सी हाथ मार रही है, ऐसा दिखाई दे रही है। वो उस औरत के करीब पहुँचते हैं और जब वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं तो क्या देखते हैं कि वो नॉर्मल औरत नहीं, वो किन्नर है और उसके यहाँ से कान से पूरा खून ही खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। उसको देख के घबरा जाते हैं कि क्या हो गया बेचारे को, किसी ने मार वार तो नहीं दिया। वो बोलते हैं अरे क्या हुआ, तुमको क्या हो गया, तुम ऐसी हालत में कहाँ घूम रही हो रोड के किनारे। वो बोलती है मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगी, देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो एकदम सज धज की एकदम अच्छी से सुंदर तरह से दिखाई दे रही थी जो भी किन्नर थी वो, लेकिन उसके पूरे कान से खून निकल रहा, हालत ख़राब लग रही है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है बैठो, मैं हॉस्पिटल तुमको लेके चलता हूँ, लेट बहुत हो गया है, लेकिन 24 आवर्स वाले जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तो लेके जा ही सकता हूँ तुमको, बैठो बैठो। वो अपना बाजू वाला गेट खोल देते, जहाँ पे को ड्राइवर सीट होता है उसका गेट खोलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बैठने से मना कर देती है। बोलती है नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। ये बोलते हैं क्या हो गया, क्यों यहाँ नहीं बैठना चाहती हो। वो बोलती है नहीं नहीं बस बोल दिया ना मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। थोड़ी सी भड़क जाती है। ये बोलते तो कहाँ बैठोगी भाई, कहाँ बैठना है तुमको। बोलती मैं पीछे बैठूंगी। थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। इनको ऐसा लगता है एक तो मैं पुलिस वाला होके इसकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये ऐसी हरकत कर रही है। वो दरवाज़ा पीछे वाला खोलती है, उसके बाद वो पीछे जाके बैठ जाती है, पीछे सीट पे जाके बैठ गई है। और इनको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि बेचारे को किसने क्या मार दिया, कैसी इसकी हालत ऐसी हो गई। वो वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके ड्राइव करना चालू कर दिए। थोड़ी दूर आगे गए ही थे, पूछते हैं कि कहाँ जाना है तुमको और तुमको चोट कैसे लगी इतनी सारी और इतना खून क्यों निकल रहा है। वो कुछ नहीं बोलती है। बोलते हैं कि अरे भाई बताओ, सो सात तो नहीं गई, कहाँ जाना है तुमको, मैं हॉस्पिटल दिखा के तुमको तुम्हारे जगह पे छोड़ दूंगा सीधा, यहीं आसपास में रहती हो ना। वो बोलती है कि नहीं मुझे सागर जाना है, जो शहर है सागर वहाँ जाना है। तो ये बोलते हैं वो तो बहुत दूर है यहाँ से, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है वो, मैं इतने दूर नहीं जा पाऊँगा, अभी बहुत लेट हो गया हूँ, घर पे मेरी पत्नी का भी फ़ोन आ रहा है और मुझे जल्दी घर पहुँचूंगा तभी तो सुबह जल्दी वापस आना पड़ता है मुझे थाने में, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुमको मैं ऑटो पकड़ा दूंगा, एक बार हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हॉस्पिटल तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैं तुमको ऑटो में बिठा दूंगा, ऑटो में बैठ कर तुम चले जाना, इतना टेंशन मत लो, तुमको ऐसे नहीं छोड़ूंगा रोड पे। वो भड़क जाती है, बोलती है ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगे, छोड़ना ही पड़ेगा। इनको आता है अब गुस्सा, एक तो मैं मदद कर रहा हूँ, ऊपर से मुझसे ऐसी अकड़ में बात कर रही है। इसको किस बात की अकड़ है भाई। ये बोलते हैं क्यों छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा तुमको, चुपचाप हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, उतना ही काफ़ी है, नहीं तो छोड़ दिया तो रोड पे लिफ्ट नहीं दिया तो रात भर वहाँ पे तड़प रही होती। ये बोलती है छोड़ना तो पड़ेगा, एकदम गुस्से में। ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं, उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं कि ऐसी कैसे बात कर रही है, आँख एकदम बड़ी बड़ी, कान से खून निकल रहा था, खून सूखा हुआ दिखाई दे रहा है और अजीब सी भयानक सी अवस्था में, अजीब सी आँख बड़ी करे करे एकदम दहाड़ रही है, घुर्रा रही है अजीब सा। ये उसको देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। ये बोलते हैं देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखता हूँ, मैंने बहुत लोगों को हैंडल करता हूँ, इतने साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल पास में वहाँ ले चलता हूँ, ट्रीटमेंट करवा के तुमको बैठा दूंगा ऑटो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। वो बोलती है नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे तो मुझे। ये गाड़ी चला ही रहे होते हो, एकदम भारी आवाज़ करके ज़ोर ज़ोर से जो उसके हाथ की चूड़ियाँ थी ना वो पटक पटक के तोड़ने लगती है, हाथ की चूड़ियाँ पटक पटक के तोड़ रही है और अजीब सी आक्रामक हो गई है एकदम। इनको आता है गुस्सा, उसकी तरफ देखते बोलता है अरे क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है, ये क्या कर रही है मेरे गाड़ी में, बाहर निकल, चल बाहर निकल। वो गाड़ी रोक देते हैं, लेकिन वो जो
चूड़ियाँ फोड़ रही थी ना, वो ज़ोर ज़ोर से फोड़ रही है, हाथ वाथ सब घायल कर दिया। उसकी शक्ल पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है और वो बोलती है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किया ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए श्राप दे दूंगी तुम्हें और पूरी ज़िंदगी तड़पते रहोगे, सड़ते रहोगे, तुम्हारा पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। इनको लगता है डर कि ये इतनी आक्रामक क्यों हो गई है। ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, इतना इतना मत सोचो, मैं छोड़ दूंगा, इतना तुम ऐसा मत करो, आराम से बैठ जाओ, पहले हॉस्पिटल दिखाता हूँ फिर छोड़ दूंगा। बोलती हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सागर जाना है और तुम्हें वहीं छोड़ना होगा। इनको थोड़ा सा वियर्ड तो लगता है, पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करे थे, लेकिन उसको बैठाए बैठाए अपने गाड़ी में ड्राइव करते करते, थोड़ा फास्ट ड्राइव करते हैं और उसको सागर ले जाते हैं। और वहाँ पर एक सुनसान से रोड पे बोलती है यहाँ गाड़ी रोको, वहाँ गाड़ी रुकवाती है और वहाँ उतर जाती है। ये सोचते हैं बड़ी अजीब औरत थी। वो वापस से अपनी गाड़ी चालू करते हैं और चालू करके अपने घर आते हैं। घर आते हैं और उनको पूरे टाइम उसी की बातें याद आ रही है, कैसे बात कर रही थी, कैसी हरकत कर रही थी, कैसा बोल रही थी श्राप दे दूंगी तो बर्बाद हो जाओगे, कैसी कैसी बातें कर रही थी। ये तो इनकी ज़िंदगी की शुरुआत थी। इनको लगता है कि उसने जो बोला, मेरे साथ छोटा सा हादसा हो गया, ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें मेरे कार पे ऐसी आ गई, लेकिन नहीं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दूसरे दिन की सुबह का टाइम होता है, वो अपने थाना जाते हैं और थाना से जब वापस आते हैं शाम के टाइम में, शाम के लगभग 8 साढ़े 7 बजे करीब आते हैं घर पे, तो क्या पाते हैं, उनके जो पक्षी थे, जो पक्षियों को रखे थे उन्होंने पिंजरे में, वहाँ पर उनके सारे पक्षी जो भी 2-4 थे सब मरे पड़े हैं। और वहाँ पर चमगादड़ चिपका हुआ है, शायद उसने ही उनको ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर ऐसा देखते अपने पक्षियों को, उनको अजीब सा एकदम डर सा लगता है और उनको बहुत ऐसा होता है, दुख होता है कि मेरे पक्षी जो मैं इतने सालों से उनको पाल के रखा था, अचानक से क्या हो गया उनको। वो जो भी उनको मिट्टी देना होता है, बाहर ले जाते हैं घर के, वहाँ पे मिट्टी देते हैं और उसके बाद उनकी पूरी रात दुख वाली बीतती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं ना, तो उनका जो डॉग था, बीगल एक डॉग था, वो अचानक से रोड की तरफ जाता है और वहाँ पर एक गाड़ी से टकरा के ख़त्म हो जाता है। 24 घंटे के अंदर 2 कांड इनके घर पे हो गए थे, बहुत बड़े बड़े, वो भी इतने बड़े बड़े, उनके दोनों पालतू, उनके चहीते जानवर। ये सारी चीज़ें उनको दुख होता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा थाना में, छुट्टी ले लेता हूँ। सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि 2-2 ऐसा मेरा लॉस हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई लाइफ में। वो शाम के टाइम में ऐसे ही बैठे हुए थे, अपना खाना पीना खाते हैं और दुख बहुत था, थोड़ा बहुत खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो जो उनका एक और डॉग था, लैब्राडोर, वो भी मरा हुआ था। अचानक से समझ में ही नहीं आया उनको कि ये कैसे हो गया। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि अचानक से मेरे घर पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उनके घर पे अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होने लगी। रात के टाइम में सोते थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि कोई तो आ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। उनकी पत्नी भी बोल रही हैं, उनके पिताजी भी बोल रहे हैं कि कुछ तो है घर में जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ तो बहुत गंदा है। पूरे घर वाले लोग एकदम परेशान हो गए, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, सबकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी की आहट महसूस हो रही है उनको। ये सारी चीज़ें करते करते एक दिन अचानक से विजय जी के जो पिताजी थे, बूढ़े से पिताजी, वो खुद को खुश कर लेते हैं पंखे में। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे कैसे क्यों करते हैं नहीं पता, कुछ रीज़न ही नहीं मिलता। जैसे उनके दोनों डॉग, उनके पक्षी, उनके पिताजी कुछ दिनों के अंदर ही उनको छोड़ के इस तरह से चले जाते हैं जैसा कुछ पता ही नहीं चलता है। इनको लगता है कि मेरे घर पे बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ गई है, बहुत भारी, कुछ तो मेरे घर पे श्राप लग गया है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अभी इतनी सारी चीज़ें इतने दिनों में हो गई कि उनको मजबूर हो गए मानने के लिए। उसके बाद वो भी परेशान रहने लगे, उनको अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे हैं। वो थाना में भी हैं, काम पे भी हैं, तो हर टाइम उनको दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं खुद को खुश कर लूँ, मैं खुद के साथ कुछ कर लूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है रोज़ रोज़। उनकी पत्नी है, वो भी बीमार हो गई हैं, घर पे जो भी लोग हैं सब बीमार हो गए हैं और एकदम सबकी हालत ख़त्म हो गई है।
ऐसा वाला हो गया है। एक दिन अचानक से बहुत घबरा रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। अपनी पत्नी से बोलते हैं, बीमार थे उस टाइम पे, बोलते हैं तुम किसी पंडित जी को, बाबा को नहीं बुलाई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर कुछ तो है, मैं खुद को मार डालूंगा, तुम बुलाओ किसी को, दिखाओ यहाँ पर कुछ तो है यहाँ पर। ऐसा चिल्लाने लगते हैं, जिससे तड़पने लगते हैं। ये वियर्ड सी हरकत देख के पत्नी जी अपने आसपास वालों से मदद लेती हैं और वो बुलाती हैं एक पंडित जी को। पंडित जी घर पे आते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं और बोलते हैं कि किसी का श्राप लगा है, किसी ने बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक करा है और कोई तो इनको मिला था जिसने इनके साथ कुछ तो कर दिया है। इनको लगता है कहीं वो जो औरत मुझे मिली थी वैसी वाली, वो या जिसने ब्लैक मैजिक करा था मेरे कार के ऊपर, उन दोनों में से किसी की वजह से तो कुछ तो हुआ है। उनको ऐसा लगता है, पंडित से बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे घर पे श्राप लग गया जो बैक टू बैक इतनी मौतें हो गई। पंडित जी बहुत पूजा पाठ कराते हैं, शुद्धिकरण के घर का होता है, उसके बाद जाके इनकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है। अभी से कुछ दिन पहले की बात है, इनका लड़का कृष्णा घर पे आता है। जब सारी चीज़ें सुनता है तो बहुत शॉक हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। वो अपने किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर था, जिसकी वजह से दादाजी जब ख़त्म हुए थे वो नहीं आ पाया था। तो वो आया, सब कुछ सुना, उसको बहुत ख़राब लगा और उसने ये सारी चीज़ें उसका एक दोस्त है, पड़ोसी दोस्त है, उसको बताया और वो पड़ोसी दोस्त ने अपने कज़न ब्रदर जो है कृषिव, उसको बताया और कृषिव ने लिख के पूरी स्टोरी हमको भेजा और बोला कि ये जो घटना थी कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे बहुत कुछ घट गया, कारण पता ही नहीं चल पाया, कितना नुकसान हो गया। इनके परिवार के इतने सदस्य चले गए, पिताजी कहो, परिवार जैसे ही पालतू जानवर कहो, बहुत नुकसान हो गया इन लोगों का। लेकिन कहते हैं ना, जो होना रहता है वो होके ही रहता है, क्या कर सकते हैं हम इसमें। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।